नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपने लास्ट की जो मैंने 2 वीडियो डाली थी वो आप देख चुके होंगे। अच्छी तरीके से देख लेना, तभी ये समझ में अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है? तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, जो कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ाऊंगा। बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो आ रही है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, आपको नोटिफिकेशन आए। ठीक? तो बच्चों, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हम शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, हम बनाते क्यों हैं? अब आपको याद होगा, पिछले साल जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जब हमने पढ़ी थी सोल प्रोपराइटर के केस में, तो हम कैपिटल में बच्चों क्या प्लस करते थे? नेट प्रॉफिट प्लस करते थे। और क्या माइनस करते थे? यदि नेट लॉस है तो वो माइनस करते थे, और ड्रॉइंग्स हम माइनस करते थे, है ना? और उसके बाद ये आउटर कॉलम में लिख देते। अब सोचो, ये अकेला इंसान है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, सब कुछ इसी को मिलना है। ठीक है? कैपिटल, नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इसके अंदर कोई सैलरी नहीं मिलनी इसको, क्योंकि अकेला काम कर रहा है। अब इसको सैलरी मिले, इसको प्रॉफिट मिले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा तो इसी का ही है ना। तो बच्चों, इसलिए सोल प्रोप्राइटरी केस में हमने हालांकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ जरूर लिया था, लेकिन अल्टीमेटली तो सारा इसी को मिलना है ना। तो नेट प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस, तो हम ये सब बैलेंस शीट के अंदर ही दिखा देते थे, जो भी इसके अंदर कैपिटल में चेंजेस हुए। लेकिन बच्चों, पार्टनर तो हमारे मिनिमम 2 है और मैक्सिमम हम पढ़ चुके हैं। अभी जो है हमारे फिलहाल 50 है ना? और यदि बढ़ेंगे भी तो किसी भी केस में 100 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। बहरहाल हमारा आंसर है 50, मैक्सिमम पार्टनर्स अभी 50 हैं। ठीक है ना? अब खुद सोचो बच्चों, चलो एक काम करते हैं, बैलेंस शीट यदि हम बनाए, मान लो ए की कैपिटल, मान लो बी की कैपिटल, मान लो सी की कैपिटल। अब सोचो, सिर्फ प्रॉफिट थोड़ा ना मिलना है पार्टनर को, प्रॉफिट पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्लस कर देंगे। पार्टनर को सैलरी भी मिलनी है, सैलरी भी प्लस कर देंगे। तो सोचो बैलेंस शीट हमारी कहां तक नहीं चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स का बिल्कुल अलग अलग हिसाब है। किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिल रही। तो हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाते हैं, जिससे कि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता चले किस पार्टनर का क्या हिसाब किताब बैठा। ठीक? तो बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक है हमारे फ्लक्चुएटिंग, एक है फिक्स्ड। क्या डिफरेंस है? पहले हम फ्लक्चुएटिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख रहे हैं बच्चों, कैपिटल बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट होगा, कैपिटल घट रहे हैं तो डेबिट होगा। ये हम बहुत 11th क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ चुके हैं। अब बच्चों, कैपिटल के बैलेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो क्रेडिट बैलेंस हमने डाल दिए। यदि साफ साफ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा है डेबिट बैलेंस, उस केस के अंदर हमें इसको डेबिट साइड में लिखना है, अदरवाइज कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होते हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि पार्टनर्स की कैपिटल नेगेटिव में पहुंच चुकी है, यानी कि जो उसने पैसा लगाया था वो सारा खत्म हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? अब मान लो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई थी 50,000, ठीक है, अब लॉसेस चलते आ रहे हैं इतने सालों से, तो उसकी कैपिटल नेगेटिव में पहुंच गई, यानी कि हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। लेकिन यदि कुछ भी गिवन नहीं है तो कैपिटल के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होंगे। अब देखो कौन कौन सी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ा रही है। पार्टनर्स और कैपिटल ले आया, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई इसलिए क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है, कैपिटल बढ़ गई इसलिए क्रेडिट साइड। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना पार्टनर्स को कैश में नहीं दी जाती कि लो भैया ये तुम्हारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 है, ये कैश में ले लो, नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में डाल दी जाती है। आप तो ओनर हो ना, तो जब पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, कभी भी ये चीजें पार्टनर्स को तभी की तभी कैश में नहीं दी जाती। लो जी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे बाहर वाले हैं, बाहर वाले जो सैलरी है उनके अकाउंट में पहुंचती है, लेकिन पार्टनर्स को ये चीजें कैश में नहीं मिलती, तो उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाती है। कैपिटल इसलिए उनका बढ़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला है, कैपिटल बढ़ गई। कमीशन किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को, कैपिटल बढ़ गई। सैलरी किसको मिल रही है? पार्टनर्स को, कैपिटल बढ़ गई। प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हुए, कैपिटल बढ़ गई। समझ गए बात? तो ये सारी चीजें कैपिटल बढ़ा रही है, इसलिए हमने ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दी। अब बच्चों,
जब कोई चीज पार्टनर्स को कैश में मिल ही नहीं रही तो ये घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, तो बिजनेस कर रहे हैं। तो बच्चों ड्राइंग्स के रूप में पार्टनर्स इन्हीं चीजों को विड्रॉ करके लेकर जाता है, वही ड्राइंग्स होती हैं पार्टनर्स की। कैपिटल घट रही है इसलिए डेबिट। तो ड्राइंग्स और होती क्या है, पार्टनर्स बिजनेस में से पैसा निकालकर घर ले जा रहा है। तो क्या लेके जा रहा है, इन्हीं चीजों को वो विड्रॉ करता है, जो चीजें उसको प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जरूरी नहीं है सारा विड्रॉ कर देता है ना, कुछ पैसा वो विड्रॉ करके घर ले जाता है और इसी पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनकी कैपिटल घट गई। समझ गए बात, पार्टनर्स अपनी कैपिटल विड्रॉ कर देता है, तो बच्चों कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल घट गई इसलिए डेबिट साइड में। अब कई बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में क्या फर्क है। बच्चों सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। कैपिटल विड्रॉन के लिए क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा पार्टनर्स विड्रू देयर कैपिटल्स या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तभी वो कैपिटल विड्रॉन है, वरना वो हमेशा ड्राइंग्स है। पार्टनर्स विड्रू ₹5,000 एंड 6,000 रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब वो उनकी ड्राइंग्स है। कैपिटल विड्रॉन के लिए कैपिटल विड्रॉन या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जरूर गिवन होगा। अब बच्चों वैसे समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, तो बच्चों जो पार्टनर्स ने अपनी ओरिजिनल कैपिटल लगाई थी, जब पार्टनर्स अपनी उस ओरिजिनल कैपिटल में से विड्रॉ कर लेता है, अपनी कैपिटल रिड्यूस कर लेता है, वो होती है कैपिटल विड्रॉ। और बच्चों जो पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, जब पार्टनर्स इसको विड्रॉ करके घर ले जाता है, वो होती हैं उनकी ड्राइंग्स। इसीलिए इसको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और इसको ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। यानी कि प्रॉफिट जो हुए उनको विड्रॉ करके पार्टनर जब घर ले जा रहा है, वो उसकी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ गए बात। तो बच्चों ये सब चीजें पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, इसलिए हमने डेबिट कर दी। यदि कोई लॉस हो गया P&L बनाते हुए, तो P&L बनाते हुए जो लॉस हो गया, वो लॉस पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए वो डेबिट साइड में आ गई। अब हमने टोटल करा, हमारा टोटल आया और बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई बैलेंस CD। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। अब बच्चों ये जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है, आप खुद सोचो, क्या जो बैलेंस ब्रॉट डाउन थे, क्या वही सेम बैलेंस कैरी डाउन होंगे? नहीं ना। तो फ्लक्चुएट यानी कि चेंज हो गई पार्टनर्स की कैपिटल। जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था, अब क्लोजिंग बैलेंस अलग हो चुका। जब अगले साल कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां आ जाएगा, फिर सारी चीजें आ जाएंगी, फिर बैलेंस कैरेट डाउन हमारा अलग होगा, तो वो हमारी कैपिटल फिर हमारी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों जब हमारी कैपिटल चेंज होती रहती है, तो हम उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैसे होंगी। अब हम ये सीखते हैं कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड है उसका क्या मतलब है। असल में होता क्या है बच्चों, पार्टनर्स ये सोचते हैं कि जो उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, इनिशियल कैपिटल, A and B आर पार्टनर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹this है ना, विद कैपिटल, जो भी उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया। पार्टनर्स ये सोचते हैं कि जो बिजनेस में उन्होंने कैपिटल लगाई, इनिशियल कैपिटल लगाई, उसकी डिटेल्स वो अलग रिकॉर्ड करें और उस कैपिटल के लगाने से जो भी चेंजेस आए हैं उसकी डिटेल्स वो एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो समझ लो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। कहने का मतलब ये है कि जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, उसमें सारी चीजें एक साथ हैं। जो उन्होंने ओपनिंग कैपिटल लगाई थी, स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाई थी, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, अगले साल फिर चेंज हुई, है ना, फिर उन्होंने बीच में कोई और एडिशनल कैपिटल लगा दी, वो भी, मतलब एक ही अकाउंट में सारी चीजें आ गई। तो पार्टनर्स ये चाहते हैं उसी अकाउंट को दो अकाउंट में डिवाइड करना, जिससे कि वो अलग अलग डिटेल्स जान सकें कि आज तक उन्होंने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है या उसको विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, और उसके कैपिटल के लगाने से जो उनके बिजनेस में चेंजेस हुए हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए। अब देखो बच्चों, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने फ्लक्चुएटिंग में बनाया था बिल्कुल वैसा नहीं है, चेंज है। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से पता चल रहा है कैपिटल फिक्स्ड है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इनकी कैपिटल हो गई बच्चों, है ना,
तो जो इनके बैलेंस ब्रॉट डाउन होते हैं वो ही कैरिड डाउन होते हैं। सेम, सिर्फ दो सर्कमस्टांसेस में इनकी कैपिटल में चेंजेस आ सकते हैं। क्या? यदि मान लो ये और एडिशनल कैपिटल लगा ले, बाय बैंक या कैश, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, या फिर अपनी इस कैपिटल को विड्रॉ कर दे। अब सवाल इस बात का उठता है कि कैपिटल विड्रॉ क्यों करेंगे? कई बार पार्टनर्स ये कहते हैं कि भाई मेरा मान लो ये 70% है, ये 30% है, अब बी कह रहा है कि भाई मैं अपना शेयर 50% करना चाहता हूं, तो ये कह रहा है ठीक है आप कर लेते हैं, दोनों एग्री कर गए इस बात के लिए, तो ए जो है कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, बी और कैपिटल ले आता है, ठीक। तो सीधी सी बात है, कैपिटल विड्रॉन क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना। अब यहां पर टू बैंक या कैश, ये आ गया हमारा कैपिटल विड्रॉन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। सिर्फ ये दो सर्कमस्टांसेस हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें चेंज आ सकता है, वरना चेंज नहीं आ सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं यदि किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉल नहीं करी, उनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो चलती चली जाएंगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरेट डाउन, सालों सालों तक, ठीक है। इसका टोटल कर देंगे हम, और बैलेंस सीडी हमारा वो ही रहेगा यदि ये दोनों चीजें नहीं है, वरना ये हमारा चेंज हो जाएगा। समझ गए बात? बाकी जो चीजें बच गई जो अभी हमने कैपिटल फिक्स में पढ़ी थी, वो सारी की सारी हमारे नए अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाएंगी। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है करंट अकाउंट के बैलेंस है, बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट, इनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है इनके बैलेंस डेबिट है, उस केस में यहां पर आ जाएगा डेबिट बैलेंस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा तभी हम डेबिट बैलेंस करेंगे, अपनी मर्जी से हम डेबिट बैलेंस नहीं करेंगे, वरना हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे। बाकी हम चीजें तो पढ़ ही चुके हैं बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट, जो सब चीजें हमने पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाली थी, अब वही सारी चीजें हमारी पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाएंगी। कंसेप्ट वही है, जो चीजें कैपिटल को बढ़ा रही है क्रेडिट, घटा रही है डेबिट। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, और बैलेंस कैरेट डाउन ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और बच्चों यदि ये वाली साइड ज्यादा है तो बैलेंस सीडी हमारा यहां पर भी आ सकता है। समझ गए बच्चों? तो ये हमने पढ़ लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमारे फ्लक्चुएटिंग है और ये हमारे फिक्स्ड है। ये एक हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये सब चीजें हम बैलेंस शीट में तो दिखा नहीं सकते। सोचो अब ये सब चीजें हम बैलेंस शीट में दिखाने लगते हैं तो बैलेंस शीट हमारी कहां तक पहुंच जाती। तो यहाँ पे एक हमारा अलग लेजर बन गया और हमें पूरी की पूरी डिटेल पता है कि ए का बैलेंस करंट अकाउंट का कितना है और उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है। समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर जो मैंने एकदम शुरू में बताया था, सेकंड क्लास में बताया था, जो चीजें हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, है ना, मैनेजर कमीशन, वो सब चीजें। तो हम एक बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे P&L के अंदर कौन से आइटम जाते हैं। एक दो, ज्यादा नहीं आता P&L, ऐसा नहीं है कि पता चला ट्रेडिंग P&L बनाने को आ रहा है, छोटा सा हमारे बनाने को आ सकता है, एक दो चीजें उसके अंदर हो सकती हैं और उसको बनाने से कब बचा जा सकता है ये भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद हम सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन, उसका एक क्वेश्चन में जो है पूरा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, यदि कैपिटल फिक्स्ड होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, ये सारी चीजें सीख लेंगे। साथ में बच्चों जर्नल एंट्री भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस क्वेश्चन में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। समझ गए बात? तो बच्चों आज की सभा फिर हम यही समाप्त करते हैं। वही सब बातें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, जिससे कि वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, ठीक है। और ये बच्चों साथ में आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो अगली बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, आज की सभा यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।